हेलो गाइस, आज हम आपको बताने वाले हैं कि जनसंख्या वृद्धि से क्या क्या कठिनाइयाँ होती हैं तथा क्या क्या समस्याएं होती हैं। वैसे कि आज आवास की समस्या और खाद्यान्न की समस्या के बारे में बात करूँगा, जिससे कि बहुत सारी समस्याएं क्रिएट होती हैं। जैसे कि जनसंख्या वृद्धि के कारण, पॉपुलेशन ग्रोथ के कारण सबसे पहले रहने की समस्या मतलब कि आवास की समस्या उत्पन्न होती है और उसके बाद खाद्यान्न की समस्या उत्पन्न होती है। अगर हम आवास की समस्या की बात करें तो अगर आवास की समस्या हुई जनसंख्या वृद्धि के कारण आवास की समस्या हुई तो हम उसके लिए मतलब आवास बनाने के लिए जंगलों की कटाई करेंगे। अब हम दूसरी समस्या पर आते हैं। खाद्यान्न की समस्या होने पर हम फसलोत्पादन बढ़ाने के लिए सबसे पहले कृषि क्षेत्र को बढ़ाएंगे, अर्थात हम कृषि क्षेत्र हेतु जंगलों को काटेंगे या जंगलों की कटाई करेंगे। अर्थात मैंने पाया कि आवास की समस्या, खाद्यान्न की समस्या होने पर हम मेनली जंगलों की ही कटाई करेंगे। जिससे क्या क्या समस्याएं उत्पन्न होंगी उसको हम पहले जान लेंगे। अगर हमने जंगलों को काटा तो हमें आवास तो मिल जाएगा, विद इमारती लकड़ी भी मिल जाएगी, उसके साथ ही हम कृषि क्षेत्र को बढ़ा भी पाएंगे और जहाँ तक फसल का उत्पादन भी बढ़ा देंगे। लेकिन जंगलों की कटाई करने से सबसे पहले तो क्या होगा, वर्षा की समस्या होगी। अर्थात अगर पेड़ पौधे कट जाएंगे तो वर्षा नहीं होगी ज़्यादा, क्योंकि जो जंगल होते हैं वो वर्षा को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और वर्षा कराने में सहायक होते हैं। क्योंकि ये जो जंगल के वन होते हैं, वो लकड़ियों पेड़ पौधे होते हैं, वे अपने पत्तियों द्वारा वातावरण में या फिर वायुमंडल में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करते हैं, जिसके द्वारा बहुत ही जल वाष्प बनता है और फिर वर्षा होती है। सबसे पहले वर्षा पर प्रभाव पड़ेगा, उसके बाद संतुलन, वो भी पर्यावरणीय संतुलन बिगड़ जाएगा, क्योंकि हमने जंगलों की कटाई की, जिससे कि क्या होगा, सबसे पहले जंगलों की कटाई करने पर पर्यावरण प्रदूषण बढ़ जाएगा, वर्षा की कमी आ जाएगी। संतुलन कैसे बिगड़ जाएगा, क्योंकि अगर हम पेड़ पौधों को काट देंगे तो वहाँ का जो वातावरण होगा वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा प्रदूषण हो जाएगा। अर्थात जो वायु होगी उसमें धुआं या फिर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी और वो वहाँ की जो हवा होगी और उस हवा के द्वारा वहाँ का जो टेम्परेचर होगा वो ज़्यादा होगा। और टेम्परेचर ज़्यादा होने पर क्या होगा, वर्षा पर प्रभाव पड़ेगा, प्रदूषण होगा। विद ग्लोबल वार्मिंग, GLOB, ये ग्लोबल वार्मिंग होगा। ग्लोबल वार्मिंग मतलब कि वैश्विक तापन बढ़ने से बहुत सारी समस्या होती हैं। एक्चुअली मैं ग्लोबल वार्मिंग के बारे में आज से वीडियो बनाऊंगा। जैसे कि जंगलों की कटाई करने से मरुस्थलीकरण बढ़ेगा, क्योंकि हम जंगल को काट देंगे तो जंगलों के द्वारा बहुत ही ज़्यादा मृदा का क्षरण होगा। तो मृदा का क्षरण होने से उसकी उपजाऊ भूमि जो होगी वो बह जाएगी और वहाँ का जो मरुस्थलीकरण होगा वो शुरू हो जाएगा। वैसे कि मरुस्थलीकरण जो होता है वो जल्दी नहीं, मतलब कि तुरंत नहीं इसका प्रभाव दिखाई पड़ता है, लेकिन कुछ समय बाद इसका सीधा प्रभाव दिखाई पड़ता है। उसके बाद जंगलों की कटाई करने से उत्पादन पर भी समस्या आएगी, क्योंकि जंगलों की कटाई करने से ग्लोबल वार्मिंग होगा। ग्लोबल वार्मिंग उत्पादन को प्रभावित करेगा। अर्थात हम जंगलों को काटने से खाद्यान्न की समस्या को प्रभावित करेंगे। लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि जंगलों को काटने से हम किसी क्षेत्र को बढ़ा लेंगे, लेकिन फिर अपने ऊपर ही इसका प्रभाव देखने को मिलता है। उसके बाद स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा जंगलों काटने से। जैसे कि अगर प्रदूषण होगा, वर्षा में कमी होगी तो उत्पादन कम होगा तो फिर यहाँ पर जो कंज्यूमर होगा वो उसको न्यूट्रिशंस अच्छे नहीं मिल पाएंगे और उसका जो है स्वास्थ्य प्रभावित होगा। प्रदूषण होने से भी उसका स्वास्थ्य प्रभावित होगा। पर्यावरण असंतुलित होने से उसका फिर भी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जो पर्यावरण में, ये जंगलों में जो जीव जंतु रहते हैं उनका आवास खत्म हो जाता है और जंगलों में जो जानवर रहते हैं वे पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्योंकि कुछ जो मांसाहारी जीव होते हैं और कुछ शाकाहारी जीव होते हैं। तो ये मांसाहारी जीव जो होते हैं, ये मांसाहारी जीव शाकाहारी जीव को खा लेते हैं, जिससे पर्यावरण संतुलन बना रहता है। और यहाँ जो जीव होते हैं, कुछ ऐसे जीव होते हैं जो मृत जीवों को खाते हैं, अर्थात जो जानवर मर जाता है उसके अवशेष खा लेते हैं और पर्यावरण को क्लीन करने में मदद करते हैं। अब हम
खाद्यान्न की समस्या पर बात करते हैं। जैसे कि जंगलों की समस्या, वो जंगलों की कटाई। जंगल की कटाई करने पर हम खाद्यान्न की समस्या तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन जंगल की कटाई से वर्षा पर समस्या पड़ेगा। यहाँ पर देखा, वर्षा की समस्या होने पर डायरेक्ट फसल उत्पादन पर समस्या पड़ेगा। अरे भाई, वर्षा ठीक से नहीं होगी तो फसल उत्पादन कहाँ से होगा। वैसे ही खाद्यान्न की समस्या होने पर हमने जंगलों को काटा, कृषि योग्य भूमि बढ़ाई, और उसके बाद कृषि योग्य भूमि तो बढ़ा दी, लेकिन हम और ज़्यादा उत्पादन हेतु उर्वरकों का, वो भी रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करेंगे, जिसके कारण उत्पादन तो बढ़ेगा, लेकिन उस खाद्यान्न की जो क्वालिटी होगी, गुणवत्ता होगी, वो अच्छी नहीं होगी, अर्थात न्यूट्रिशन सही नहीं होगा, जिसके कारण डायरेक्ट स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा। स्वास्थ्य पर अर्थात बीमारी। वर्षा की समस्या हुई, पर्यावरण संतुलन बिगड़ गया कटाई, जंगलों कटाई करने से। यहाँ पर हमने देखा, उसके बाद हमने देखा कि वर्षा की समस्या हुई, लेकिन इससे और एक समस्या और क्रिएट होती है, जैसे कि बाढ़ और सूखा। अब ये बाढ़ और सूखा, देखिए, वर्षा की समस्या हुई, डायरेक्ट सूखा हुआ, बाढ़। यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा जंगलों की कटाई करने से। ग्लोबल वार्मिंग अर्थात कि जो वायुमंडल का ताप है वो बढ़ जाएगा। अगर वायुमंडल का ताप बढ़ा तो जो ध्रुवों पर जो बर्फ़ है भैया, ध्रुवों पर जो बर्फ़ है वो पिघलेगी और बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। उसके बाद हम देखते हैं भूखमरी। उसके बाद हम देखें उसरीलापन, भूमि का उसरीलापन कैसे आएगा। अगर हम उत्पादन को बढ़ाने हेतु उर्वरकों का उपयोग करेंगे तो फिर भैया ये बहुत ही ज़्यादा जल मांगेगा। ये जो रासायनिक उर्वरक होते हैं, इनका उपयोग करने से भूमि बहुत ही ज़्यादा जल की वो डिमांड करता है, जिसके कारण भी जल की समस्या उत्पन्न हो जाएगी, जल की समस्या। उसके बाद रासायनिक उर्वरकों का ज़्यादा उपयोग करने से भैया भूमि उसरीली हो जाती है। उसरीली मतलब जहाँ पर ज़्यादा या फिर पेड़ पौधे और फसल का उत्पादन नहीं हो सकता है, उसे उसरीली भूमि कहते हैं। इसे और कई भूमि से कई नामों से जाना जाता है, जैसे बंजर भूमि और कई नामों से जाना जाता है। और जहाँ पर उसरीली भूमि हुई वहाँ पर फसल उत्पादन की समस्या क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि भूमि की उसरीली होने से भैया बहुत ही ज़्यादा फसल उत्पादन पर समस्या पड़ेगा। जैसे कि अगर भूमि बहुत ही ज़्यादा मात्रा में फसल नहीं दे पाएगा तो फिर भैया उत्पादन की समस्या उत्पन्न होगी या नहीं होगी, तो भैया समस्या उत्पन्न होगी। और उसके बाद भूखमरी की समस्या हो जाएगी, क्योंकि अगर खाद्यान्न की समस्या आई फसल उत्पादन से तो भूखमरी होनी ही होनी है, जिसके कारण ग्रामीण क्षेत्र अर्थात कृषक क्षेत्र बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होगा और उनके जो बच्चे होंगे वो कुपोषित होंगे, शिक्षाहीन होंगे। वो इसलिए शिक्षाहीन होंगे क्योंकि ये जो किसान वर्ग के लोग हैं ये अपने बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराने में समर्थ नहीं होंगे, क्योंकि वे अपने आप को भोजन ही सुलभ कराने में भैया वो सक्षम नहीं हैं, तो शिक्षा को सुलभ कराने में कहाँ से सक्षम हो पाएंगे, जिसके कारण भैया गरीबी बढ़ेगी और देश का विकास डाउन हो जाएगा, देश का विकास डाउन हो जाएगा। पर्यावरण संतुलन बिगड़ने से भी बीमारी फैलेगी। दरअसल ऐसी वीडियो आपको देखकर मज़ा आया होगा। कृपया हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमने भी एक समस्या और दो समस्या के बारे में डिटेल से जानकारी प्राप्त की है। अब मैं अगली वीडियो में दूसरी समस्याओं के बारे में डिटेल से जानकारी प्राप्त करेंगे। वैसे इस प्रकार से पढ़कर आपको मज़ा आया होगा, आपको याद भी हो गया होगा और आपको समझ भी आया होगा। थैंक यू।